नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस वर्ग की जिसके कंधों पर उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिनकी अपनी आर्थिक सुरक्षा आज भी भगवान भरोसे है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों यानी कि ग्राम प्रहरियों की। एक तरफ जहां राज्य में आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गांव के ये रक्षक आज भी महज 2500 रुपये महीने के मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग पर रखे गए चपरासी और चौकीदारों का वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पुलिस विभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौकीदारों को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया। विधानसभा सत्र के दौरान जब यह मुद्दा उठा तो सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्राम प्रहरी नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे मानदेय कर्मी हैं। 2019 में जारी शासनादेश के अनुसार उन्हें आज भी मात्र 2500 रुपये प्रतिमाह यानी कि लगभग 83 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में 83 रुपये प्रतिदिन में एक परिवार का भरण पोषण कैसे हो सकता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। समान काम के लिए समान वेतन की आस में आगरा के लवकुश तिवारी समेत 1486 ग्राम चौकीदारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी मांग थी कि उन्हें भी पुलिस कांस्टेबल या फिर कम से कम होमगार्ड के समान वेतन दिया जाए, लेकिन यहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में जो कानूनी तर्क दिए, उनमें पहला तर्क ये था कि चौकीदारों से महीने में औसतन कुछ ही दिन थाने पर काम लिया जाता है। दूसरा तर्क ये था कि चूंकि वे पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए वे बाकी समय अपनी आजीविका के लिए खेती, मजदूरी और अन्य कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तीसरा तर्क ये दिया गया कि सेवा शर्तों के तहत उन पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं होता। हालांकि हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर की। कोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि समय बदल रहा है, इसलिए ग्राम चौकीदारों की भूमिका और उनके ढांचे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। अदालत का फैसला भले ही कानूनी रूप से अपनी जगह सही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज सहित प्रदेश के दर्जनों जिलों में ग्राम प्रहरी संघ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि वे 1873 के अंग्रेजों के जमानों के नियमों से बंधे हुए हैं। वे रात रात भर गांव में गश्त करते हैं, अपराध की सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाते हैं और उन्हें कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। अब आइए ग्राम चौकीदारों की प्रमुख मांगे क्या है, इस पर नजर डालते हैं। उनकी पहली मांग है मानदेय वृद्धि को लेकर के। 2500 रुपये की जगह न्यूनतम 10,000 से लेकर के 24,400 रुपये प्रतिमाह तक का सम्मानजनक वेतन दिया जाए। दूसरी मांग उनकी है कि उन्हें मानदेय कर्मी की जगह राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले। ग्राम चौकीदारों की तीसरी मांग है कि उन्हें अंग्रेजों के जमाने के लाल साफे की जगह पुलिस के समान खाकी वर्दी, नेम प्लेट, बेल्ट और जूते दिए जाएं। चौथी मांग है कि रात में थानों पर रुकने के लिए उचित व्यवस्था और जोखिम को देखते हुए जीवन बीमा का लाभ दिया जाए। कानूनी तौर पर ग्राम चौकीदार भले ही पार्ट टाइम कर्मी हो, लेकिन गाँव की पुलिसिंग प्रणाली में वे आज भी सबसे अहम और बुनियादी कड़ी है। एक तरफ 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया है और दूसरी तरफ 1873 के नियमों पर काम करने वाला एक शोषित वर्ग। हाईकोर्ट के सुझाव के बाद अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। देखना यह होगा कि क्या सरकार 83 रुपये प्रतिदिन पर काम करने वाले इन ग्राम प्रहरियों की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाती है, या फिर उनकी आवाज़ फाइलों के बीच ही दबकर रह जाएगी। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और संविदा, आउटसोर्सिंग समेत तमाम कर्मचारियों की आवाज एनएस नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शासन सत्ता के गलियारों तक इन ग्राम प्रहरियों की आवाज़ को पहुँचाया जा सके। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।